जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले बच्चों इस प्रश्नावली के उदाहरण करेंगे। कल मैंने आपको एक उदाहरण इस प्रश्नावली का पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। अब इसके बाकी के उदाहरण और प्रश्नावली को पूरा करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस करना है बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त हो सके, क्लास का आनंद उठा सके। साथ में बच्चों आप जब भी कहीं किसी भी राज्य से अगर आप पढ़ रहे हो क्लास को, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि आप कहां से पढ़ रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे कहां कहां किस किस राज्य से इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं। तो चलो बच्चों आप क्लास को चालू करते हैं, मतलब इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि सर उदाहरण नंबर 6, क्योंकि बच्चों कल हमने उदाहरण नंबर 5 कर लिया था, अब उदाहरण नंबर कौन सा करेंगे, 6। क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और उनसे किस अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां से आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि जो 6 और 20 का क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे हम। मैंने दो तरीके बताए थे आपको, जो भी अच्छा लगे उसी से कर लेना। पहले देखो 6 का करेंगे और फिर 20 का। यहां से देखो पहले क्या करते हैं, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 2 होती है। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो हम लगाएंगे 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3, 2 के पहाड़े में 20 आता ही है। अब 2 का भाग लगाओ, तो मैंने कहा था 2 का क्या काम है, इसका संख्या को आधा बांटना, ये आधा कर देगा। तो 2 का भाग 20 में लगाओ तो कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 का भाग लगाओ 10 में तो कितना कर देगा, 5। और फिर 5 का लगाओ तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब आपके पास क्या है, 6 बराबर 2 गुणा 3 और 20 बराबर क्या है आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 5। याद रखना बच्चों, परीक्षा में आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि ये वाले नहीं दिखानी है, आपको केवल भाई ये वाला दिखाना है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो रफ कार्य कर लेना आपको। अब देखो यहां से पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो जोड़ा, जिस भी नंबर का जोड़ा सबसे अधिक है पहले उसको उठाएंगे। अब देख लो सबसे ज्यादा किसका, यहाँ पे 2 का, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार। अब एक बार अगर जिस संख्या को आपने ले लिया, वो चाहे कितने भी कहां भी कितनी भी संख्या और हो, उसको नहीं लेना। अब 2 ने आपने यहां ले लिया, तो 2 को क्या यहां से हटा देंगे, अब 2 नहीं आएगा। उसके बाद में देखो 3 भी 1 और 5 भी 1, तो इनको भी ले लेंगे, 3 गुणा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, अब गुणा कर लो, 3 पंजो 15, 15 को करोगे 2 से गुणा, 15 दूनी 30, और 30 को गुणा करोगे 2 से तो कितना होगा, 30 दूनी 60। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना, तो यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, एचसीएफ वो होता है, मैंने क्या कहा था कि दोनों संख्या के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वो कॉमन संख्या में लेंगे। देखो बच्चों, क्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, उठा लो इसे। अब देखो 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है। अब कॉमन लेना, जो भी अगर दोनों में है तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो आपका उत्तर ये हुआ। अब इसने ये नहीं पूछा कि आपको जांच करनी है, ये नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ ही बताना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला उदाहरण करते हैं हम। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण जैसे हमने किया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर उसका क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो किसका निकालना है, तो आपको कहा गया कि एक तो कौन है 96 और एक कौन है 404, इनका क्या निकालना हमें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको क्या करना है, गुणनखंड करने इसके, तो वो करो पहले। अब देखो, अब कभी कभी क्या आता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि सर लगाएं किसका भाग, कैसे पता चलेगा। तो याद रखना, जिस भी संख्या के अंतिम इकाई का अंक अगर सम या 0 होता है, तो 100% उसमें बच्चों 2 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 2 का। तो ये याद रखना है कि जिस संख्या के अंदर सम, देखो 6 सम संख्या है और यहाँ 4 भी क्या है, सम संख्या। इसका मतलब सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। तो 2 का लगाई। अब देखो 2 का भाग लगाओगे इस 9 में, तो कितने बच जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पर। फिर कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया। तो 1 को यहां लगा देंगे, 1 को यहां लगाते हैं, कितना होगा, 16। अब 2 का लगाओ, 16 में कितनी बच गया, 8 दूनी 16। फिर इस 1 को हटा दो यहां से।
फिर लगाओ 2 का, तो 2 का लगाओगे तो 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर लगाओ 2 का, 2 में 1 बार जाएगा, और फिर 2 में 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, फिर 2 का लगाओगे, ये कितनी बार हो गया, 2 का लगाओगे तो 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का लगाओ 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 का लगाओ कितनी बार जाएगा 1 बार। ऐसे इसमें लगाओ, 2 का लगाओ कितनी बार जाएगा 2 0 2। फिर 2 का लगाओ कितनी जाएगा 1 0 1। अब क्या लगाए सर, अब तो इसमें देखो, अब 3 का लगाओगे ना, अब 2 का तो जाना नहीं, 3 का लगाओगे तो 3 3 9 1 बच गया, 11 में तो जाएगा नहीं, 3 के बाद 5 का जाएगा नहीं। अब 5 का भाग तो उस संख्या में जाता है जिसका अंतिम अक्षर या तो 5 हो या क्या हो 0, तभी उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का नहीं था, 5 का तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, 5 के बाद में कौन आता है 7। 7 का लगाओगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 कितना हो जाएगा 7 एकम 7 3 बच गया 31, 31 में 7 का नहीं जाता है। 7 के बाद में कौन आता है हमारे पास 11, 11 का लगाओगे तो 11 के पढ़े में 11 का में तो आता ही नहीं है, 11 ऑप्शन नहीं जाएगा। फिर 12 का लगाओगे, 12 तो आता नहीं, 13 का, 13 संति 91। और फिर देखो, अब इसके आगे 101 किसके पाड़े में आता है, किसी के में नहीं आता, तो 101 अपने स्थान पे 101 ही रहेगा, ये किसी से नहीं घटेगा, तो ऐसा कैसा 101 ही छोड़ देना है। अब यहां से देखो आपके पास क्या है 96 बराबर क्या है 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, और फिर कितना है 3। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे पास 101 में 101 का लगाओगे तो कितने में जाएगा 1 बार, इसको यहां तक और छोड़ना। ठीक है, अब लगाओगे किसमें 404 में, तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। अब इसने ये कहा गया क्वेश्चन में बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालो या एलसीएफ। एलसीएफ भी तो पूछा है तो कोई भी निकालो पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसने बोला कि एचसीएफ निकालो। अब देखो जो भी कॉमन आता है ना उसमें ऐसे गोले बना लिया करो, ऐसे चक्कर से पहले ये आ गया 2। अब यहां से देखो फिर ये रहा 2, फिर ये रहा 2, तो फिर एक और आ गया 2। अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें है ही नहीं, अब कोई नहीं, तो अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 4। ठीक है, अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले वो जोड़ा लेना तो सबसे अधिक है, तो यहां देखिए 2 सबसे अधिक है, कितनी बार है 5 बार, तो इसको लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ऊपर वाले में 2 ले लिया तो नीचे वाले में 2 अपने आप ही हट गया है, क्योंकि ये एक बार ही लेना है। उसके बाद में 3 भी एक बार है, और फिर 101 भी कितनी है एक बार है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, पहले इधर से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये तो हो गया 32, 32 और इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 303, 3 एक इसको, अब इसको 32 से गुणा कर लो, कितना आएगा 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, 6 9 6 9, तो आपके पास कितना आ गया 9696। तो यह आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9696। बस ऐसे करना, आपको जो गुणा करके फिर ही लिखना, आपको वो जो गुणा करके ना बाद संख्या आएगी ना वो आपका क्या होगा एलसीएम होगा, गुणा करने के बाद जो आएगी वो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ तो बिल्कुल आसान है, जो कॉमन संख्या ना वही ले रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8 क्या लिखा है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब मैंने 3 संख्याओं को भी आपको एलसीएम और एचसीएफ पिछले वीडियो में सिखा दिया था, तो आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और नहीं आया तो फिर आप देख लीजिए और आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसका कहा गया इसने कहा एक तो 6 72 और कितना है 120, इनका पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में क्या बताना है एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो पहले लगाइए 2 का भाग 6 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 3 का लगाओ तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब इसमें 2 का लगाओ तो 3 दूनी 6, 3 बार गया 1 बच गया, और 1 बचते ही कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 6 दूनी 12। फिर 2 का लगाओगे कितनी आ जाएगा, आधा करेगा ना तो 36 का आधा कितना होगा 18, फिर 2 का लगाओगे 18 में तो कितनी बार जाएगा, आधा कितना होता है 18 का 9, फिर अब 9 का तो 2 में जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 एकम 3, इसमें लगाओ, इसमें जाएगा 2 का 6 में 12 में लगाओगे 6 का 2 का तो कितनी बचेगा 6 पर मतलब 60 पर हो गया ना, फिर लगाओगे 2 का तो आधा कर देगा 30, फिर 2 का लगाओगे तो आधा कर देगा कितना 15। अब 15 तो 2 के फड़े में नहीं आता, 3 के में आता, 3 का लगाओगे तो 3 पंचो 15, फिर 5 एकम 5, तो आपके पास क्या आया 6 बराबर 2 गुणा 3, फिर आया आपके पास 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3,
उसके बाद में क्या आया आपके पास 120। 120 क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है HCF, कोई भी निकालो HCF निकालो, एलसीएम कॉमन देखना। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उठा लो इसे 2 गुणा। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसे भी उठा लो। तो अब देखो अब कोई कॉमन है कि ऊपर वाले में खत्म ही हो गया है, इसका मतलब अब एक में 2 का नहीं लेना, तीनों में अगर समान है तो ही वो कॉमन लेना रहता, कॉमन नहीं लेना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो आपका HCF तो कितना आ गया 6। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने क्या कहा था सबसे अधिक बार जो जोड़ा है उसको पहले उठाई। देखिए यहाँ पे 2 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर दोनों में 3 3 में रहे तो किसी भी एक से उठा लीजिए। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 का काम एक बार उठाना, फिर यहां से भी खत्म हो गया, 2 यहां से भी हो गया और यहां से भी हो गया। उसके बाद में देखिए 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 को उठा लो। अब 3 को यदि आपने यहां से ले लिया तो यहां से भी खत्म, यहां से भी खत्म, फिर लास्ट क्या बचेगा आपके पास 5। अब गुणा करो, देखो 3 पंजो 15, 15 को 3 से गुणा करोगे तो कितना 15 3 45, 45 दूनी कितना होता है 90, 90 को 2 से गुणा करोगे 180 और 180 को 2 से गुणा करोगे 18 दूनी 36, 360। तो यहां कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा आपके पास 360। तो कोई दिक्कत है आपको यहां तक? बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आएगा 360 और एचसीएफ कितना आएगा 6, बिल्कुल है। अगर आप ये चाहो कि देखो पहले भी मैंने बताया है, अगर आपको जांच भी करनी हो ना, जैसे मान लो आपको जांच करनी, इसमें जांच तो नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको जांच करनी तो एक सूत्र होता है, क्या होता है ये 3 संख्या, वो सूत्र तो 2 संख्याओं पे लागू होता है। जब 2 संख्या है ना तब बताएंगे जांच करना, ठीक है। तो यहां तक आप क्या करना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले इसके गुणनखंड का क्या गुणनफल, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड करना उसके रूप में लिखना है इसको। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या 140, तो सबसे पहले हम किसका स्टार्ट करेंगे 140 का। तो यहां से 140 का कीजिए, 140 में 2 का भाग लगाओ क्योंकि 0 आ गया। अब 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 14 में, कितने में जाएगा 7 बार, 0 का ऐसा कैसे उतार लो। फिर लगाओगे 2 का, तो 70 का आधा, मतलब 2 का भाग लगा तो इसका क्या करा आधा कर रहा है, आधा का मतलब 70 का आधा कितना हो गया 35। अब इसमें तो जाना नहीं है, अब 35 3 के पार्ट में तो नहीं है, 3 का तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, कितनी बार 7 पंजो 35 और फिर 7 का जाएगा कितनी बार 7 एकम 7। तो आप इसका लिखोगे 140 बराबर देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर देखो 2 कितनी बार है मैंने बताया था 2, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ी हुई, 2 को देखो 2 लिखोगे 1 2, तो इसके ऊपर घात कितनी आएगी 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिख सकते हो। तो ये इस रूप में लिखना है। देखो क्या बोला गुणनफल के रूप में, तो गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद में 156, तो यहां 156 से करेंगे हम। तो 156 में पहले लगाओ, देखो 15 में पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन कितने में जाएगा 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 1, 1 यहां लगाओ तो ये कितना हो गया 16, तो 8 दूनी 16, फिर लगाओगे 2 का भाग तो कितना आएगा 3 दूनी 6, फिर कितना बच गया 1, तो ये कितना हो गया 18, तो 9 दूनी 18। अब देखो 2 का तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, फिर कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखो ये 13 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो अब इस 13 का ही जाएगा 13 एकम 13। तो यहां से आपके पास क्या आ गया 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 2 है ना, तो इसको लिखोगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। हो गया क्या, ऐसे करना है इसे, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगले वाला देखो क्या है 38 25, 38 25 में लगाओगे। अब देखो लास्ट में कितना आ गया बच्चों 5, 2 कंडीशन होती है, अगर लास्ट में अंतिम इकाई का अगर 5 है तो उसमें या तो 3 का भाग जाएगा या फिर 5 का। सबसे पहले 3 का देगा लगा के देखेंगे, 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का नहीं तो फिर 7 का, ऐसे लगाएंगे। तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का लगाओगे 3 एकम 3, फिर 2 बच 3 तो पूरा पूरा 3 दूनी 6, फिर कितना बच गया बच्चों 2, 3 7 की चला जाएगा, तो 3 एकम 3, ठीक है। अब 3 एकम 3 ये तो चलेगा, इसमें लगाएंगे 3 दूनी 6, पूरा पूरा नहीं गया, कितना बच गया 2, 2 लगाते ये कितना 22, तो 3 7 21, फिर बच गया 1 और 3 पंजो 15, ठीक है। अब लगाओ फिर 3 का, तो फिर 3 का लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 पंजो 15। क्या अब जाएगा 3 का, बिल्कुल नहीं जाएगा, देखो 3 एकम 3, 1 बच गया, ये तो 12 तो यही पूरा 5 में नहीं जाएगा 3 का, तो आप लगाएंगे 5 का, तो कितना 8 पंजो 40, 8 पंजे 40, कितना बच गया फिर
देखो 4 में तो 5 का बच जाएगा ना पूरा 42 में, देखो 8 में 40 फिर बच गया 2, 50 25, फिर लगाएंगे 5 का तो कितने बच जाएगा 5 एकम 5, फिर कितना बच गया हमारे पास 3, तो ये कितना होगा 35 होगा, 7 पंजो 35। अब किसका जाएगा 17 का, तो कितना आएगा 17 एकम 17। तो यहां से देख लो 38 25 बराबर 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको क्या लिखोगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये आपके उत्तर है। तो बिल्कुल यही उत्तर है आपके। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि कैसे करना। अब इसके 2 भाग और बचे हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले 2 भाग और करते हैं। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके अगले और पार्ट है, 2 पार्ट वो और करते हैं हम। तो उन्हें और देखिए आप, बिल्कुल ही आसान है वो भी। क्या है क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। चौथा पार्ट आपको 5005 और पांचों आपके पास कितना है वह 74 29। ठीक है, ये वाले हैं। अब इनको करना है, तो इनको देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए तो यहां से पहले किसका है 5005। अब इसमें देखो आप होगी सर लगाए किसका 5 5 ही आ रहा है, तो इसमें 5 का जाएगा नहीं, पहले 3 का लगा कर देख लेते ना। 3 एकम 3 कितना बच गया 2, 3 चिका 18 फिर बच गया 2, 3 चिका 18 फिर बच गया 2, नहीं जाएगा 5 का जाएगा, 5 का लगाइए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 5 का तो नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अक्षर क्या इकाई का कितना 1 आ गया, तो 5 का तो नहीं जाना है। अब किसका जाएगा, तो 5 के बाद में कौन आता 7, 7 का लगाओ 7 एकम 7 3 बच गया, 7 को चला जाएगा, लगाओ 7 एकम 7 कितना बच गया 2 2 7 एकम 7 3 बच गया, तो ये 30 हो गया, 7 चौके 28 7 चौके 28 फिर कितना बच गया 2 2 बच गया ना, 7 3 21 हो गया। अब देखो अब 7 का नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन 3 में तो जाता नहीं। 7 के बाद में कौन आता है 11 आता है ना, तो 11 का जाएगा। अब क्या 11 एकम 11 कितना बच गया 14 में 11 3 बच गया, क्या 3 के बाद में क्या लिखोगे आप 3 बच गया तो ये हो गया 33, 11 3 33। अब किसका जाएगा 13 का, क्योंकि 13 खुद ही एक क्या है बाजी से 13 एकम 13। तो यहां से आप लिखोगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यही आपकी उत्तर है बच्चों बस, क्योंकि अब इसमें जोड़े कोई डबल संख्या है नहीं, तो ये यही रुक जाएगा। अब यहां देखिए इसमें लगाएंगे 74 29 में। अब एक बार देखना बच्चों, पहले 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का लगा के दे ले, 3 दूनी 6 फिर कितना बच गया 1। अब ये गया 3 चौक 12 फिर बच गया 2, 3 7 21 फिर बच गया 1। अब 19 में तो नहीं जाएगा, फिर 5 का तो वैसे भी नहीं जाएगा। अब 7 का लगा के देखते हैं, तो 7 का लगे 7 एकम 7 आ गया, 7 छिकू 42। अब 7 का किस में नहीं जाता 9 में नहीं जाता। 7 के बाद में कौन आता है 11, 11 का लगाए तो 11 का टोटल जाएगा इसमें 11 तो 11 छिक 66, 66 के बाद में कितना बच गया आपके पास 66 के बाद में 67 68 गुणित 70 मतलब 8 बच गई, फिर ये हो गया 82। तो 7 कितना होगा 11 7 77, 77 के बाद में कितना बच गया आपके 5, तो ये हो गया 59, 59 में तो 11 के बाद नहीं जाता है। फिर 13 का लगाओ 13 पंजो 65, 65 लगाए तो आपके पास बच गया 9, तो ये हो गया 92, 13 पंजो 23 का 13 संति 91 फिर बच गया 1, तो 13 का फिर इसमें 19 में नहीं जाता है 13 का। तो 13 के बाद में कौन आता है 17, कौन आता हमारा 17, तो इसमें 17 का भाग लगाएंगे, 17 का साइज चला जाएगा। अब लगाओ 17 का 17 में 17 में 34 17 51 17 चौक 68, 68 के बाद गुणेत्तर 70 6 बच गया क्या, तो ये हो गया 6 62 हो गया। 17 में 17 34 17 की 51 17 30 51, 51 के बाद में ये पूरा कितना 62 कितना बच गया हमारे पास 11। तो 17 संति कितना होता है 119 होता है क्या, 17 संति 119 ही होता होगा। देख लो 17 संति कितना होता है, 17 को 7 से गुना 17 9 7 49 7 4 11, तो 17 संति कितना होता है 119। अब देखो अब 17 का फिर लगाओ 17 दूनी 34, 34 के बाद में कितना बच गया हमारे पास 10, 107 तो 17 को नहीं आता, फिर 17 के बाद में कौन आता है हमारे पास 19, कौन आता है 19, तो 19 का लगा के देख लो क्या आएगा गुन्नी 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 38, 38 बाद 39 40 57 गुन्नी गुन्नी 38 गुन्नी 30 57। अब किसका जाएगा 23 का, क्योंकि 23 भी एक क्या है अभाज्य संख्या। तो आपके पास कितना है 74 का 74 29 बराबर है 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल आसान है, बस इतना आपको चेक करके देखना
भाग मतलब लगाइए, आप पहले लगा लिए, सोच के लगाइए कि क्या इसमें ऐसे जाता है, कितना बचता है, उस हिसाब से फिर आपको पता चलेगा किसका जा रहा है किसका नहीं जा रहा है। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड भी। तो अब इसका इसमें छोड़ दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। आपको पहले तो इसका क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में हमें जांच करना है कि ये बात सही है क्या, क्या दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि दो संख्या कौन सी होंगी जो हमें दे रखा है। तो जैसे मान लो पहली संख्या आपको दे रखी, इसमें पहली संख्या क्या दे रखी है 26 और दे रखी है बच्चों 91। कौन दे रखी है 26 और 91। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले गुणनखंड कर लो, उसके बाद में क्या करेंगे आगे उत्तर निकालेंगे। अब 2 का भाग लगाओ तो 26 का आधा कितना होता है 13। अब 13 में तो 13 का ही भाग जाए क्योंकि 13 खुद क्या अभाज्य संख्या है। अब इसमें लगाएंगे, देखो 1 का है तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं कि 3 3 यही हो जाएगा, फिर किसका जाएगा 7 का। 7 एकम 7 कितना बच गया 2, और 7 3 कितना हो गया 2 बचे ना, 7 3 21। अब जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहां से 26 गुणा 2 गुणा 13, दूसरा क्या 91 बराबर 7 गुणा 13। तो यहां से आप देखोगे तो इसका एचसीएफ आपको दे रहा, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में 13 है तो एचसीएफ तो कितना हो गया 13। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो सभी संख्या होंगी, सभी एक एक बार है, तो यहां से क्या लोगे 2 गुणा 7 गुणा 13। अब इनको गुणा करो, 13 संति 91, 91 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 182। ठीक 91 ये रहा, इसको 2 से 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 182। अब इसने कहा कि जांच कीजिए दो संख्याओं का, तो यहां लिखेंगे जांच। अब जांच करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, इसने बोला दो संख्या गुणनफल, मतलब दो संख्या कौन सी है, संख्या तो हमारे पास ये है 26, गुणनफल का मतलब तो गुणा 26 गुणा 91 बराबर क्या है एचसीएफ गुणा एलसीएम। आपको बताना कि ये दोनों बराबर है क्या, एचसीएफ कितना आपके पास 13 गुणा 182 हो गया एलसीएम। अब इनको आप गुणा करोगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास, एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो जांच करोगे तो आपके पास पूरा आएगा, ये जांच में लिख रखा है, तो ये आएगा आपके पास टोटल, या गुणा करके देख लेते हैं इसको। पहले इस 26 को 91 को 26 से गुणा कर लो 6 और 9 6 54, इधर से गुणा करोगे 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, तो कितना आएगा 6 6 8 और 5 कितना होता है 13 असल की 1, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2366। अब इधर वाला भी 2366 आना चाहिए, तो यहां से हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 182 को गुणा करना हमें कितने से 13 से, तो 3 दूनी 6 8 16 24 असल की 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर आएगा 2 8 1, तो ये कितना आएगा 6 6 8 5 13 असल की 1, ये कितना आएगा 2, तो ये भी कितना आएगा 2366। तो इसका मतलब हमारा जो हमने जांच किया वो एकदम सही है, क्योंकि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम है वो दोनों का मान सही है, क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल बराबर है किसके एलसीएम और एचसीएफ के। इसका मतलब हमारा उत्तर भी सही है और हमारी जांच भी क्या है सही है। तो ये ऐसे करना था इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आया क्या, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका दूसरा करते हैं, इसका दूसरा भाग करते हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। अब देखिए दूसरा, दूसरा भाग देखिए इसका कितना है 510 और क्या है 92। ठीक है, इनका करना है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इनका, तो इसका कीजिए। तो अब 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का लगाए 2 दूनी 4 कितना बच गया 1, 5 दूनी 10, फिर बच गया 1, फिर 5 दूनी 10। अब देखो 3 का, अब 2 का तो नहीं जाएगा 3 का जाएगा, 3 का लगे तो 8 3 24, कितना बच गया मेरे पास 1, और 3 पंजे कितना हो गया 15। ठीक है, अब फिर देखो 3 का तो नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 5 का, तो कितना आएगा 5 एकम 5, फिर कितना बच गया मेरे पास 3, और फिर 3 बच गया तो कितना हो गया 7 पंजो 35। अब आएगा 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक खुद क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो 92 में लगाइए,
2 का लगा कि इसमें 2 का चला जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बच गया 1, तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, फिर लगाओगे 2 का, तो ये कितना था 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, और 23 में 23 का जाएगा क्योंकि 23 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो यहां लिखिए आपके पास क्या आया है 510 बराबर क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर यहां से आपके पास 92 का क्या आया है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब सबसे पहले आप क्या निकालो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ देखो तो कॉमन देखना है, तो कॉमन ये 2 2, तो यहाँ पे 2 ही है, बाकी और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा आपको, कुछ नहीं है। इसके बाद में एलसीएम निकालो। एलसीएम सबसे पहले वो जोड़ा था जो सबसे अधिक है, तो कौन है 2 गुणा 2। अब 2 यहां से ले तो यहां से हट गया, फिर देखो सभी एक एक में 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 ये आ गया। अब पहले तो इनको गुणा कर लो, देखो इसको इधर से गुणा करो, 3 पंजो 15 हो गया क्या, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना हो गया बच्चों 60। उधर उसको गुणा कर लो 17 को 23 से, 17 17 34 17 3 51 असल की 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं 34 और 5 कितने होते हैं बच्चों 39 होते हैं क्या, 34 और 5 कितने होते हैं बच्चों 39 होते हैं। तो यहां आगे गुणा कीजिए, आप बताइए कितना आएगा, कीजिए कीजिए। तो अब देखो कितना आएगा, इसको गुणा कर लो 6 से, 6 एकम 6, 9 6 54 असल की 5, 9 9 18 18 ये कितने होते हैं 5 23, और इधर एक जीरो बच गया तो ये आ गया 23,460। अब इसकी जांच करेंगे हम, जांच करेंगे तो वो जांच करनी है जांच, तो जांच के बराबर क्या होगा दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या हमारे पास 510 गुणा 92 बराबर क्या आएगा, ये हमारे पास एलसीएम का हो गया ना। तो यहां से देखो एलसीएम कितना है आपके पास 2, एलसीएम कितना है 23,460। अब यहां से गुणा कर लो, उधर वाले को गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 6 8, इधर से गुणा करेंगे इधर 6 आ गया ना, 0 12 का 2 असल के 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6 2 और 4 दूनी ये हो गया। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया 46, कितना आ गया 46 आ गया हमारे पास 46,920। इधर वाले देखेंगे, अब 510 को गुणा करेंगे 92 से तो आएगा 0 2 5 दूनी 10, फिर आएगा 9 0 सॉरी यहां क्या आएगा 0, फिर आएगा 9 और 9 पंजो 45 गुणा, तो 0 2 9 6 4, तो ये भी कितना आ गया 46,920। अब देखो दोनों साइड क्या आ गया बराबर 46,920 46,920, इसका मतलब हमारा ये भी उत्तर सही है, क्योंकि जो दोनों साइड अगर बराबर आ जाते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हमारे दोनों साइड बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है एकदम सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक और भाग है वो करते हैं हम। तो ले लिया होगा आपने, तो अब देखिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसका तीसरा पॉइंट है 336 और हमारे पास 336 और क्या है 54, ये इसका अंतिम भाग है। ठीक है, तो अब देखो पहले 336 और फिर क्या करना 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कीजिए। फिर यहां देखिए पहले 2 का लगाएंगे क्योंकि 6 आ रहा तो जाएगा 2 एकम 2, फिर कितना बच गया बच्चों 1, तो ये हो गया 13, 6 दूनी 12, फिर बच गया 1 तो 8 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहां से 2 का लगाएंगे कितने बच जाएगा 2 एक में तो जाएगा नहीं 8 16 में जाएंगे, तो कितना होगा 8 दूनी 16 और 4 4 दूनी 8, फिर लगाओ 2 का 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे कितने 2 दूनी 4 और कितना 2 एकम 2, अब ये 21 आ गया तो 21 में जाएगा नहीं, 3 का लगाए 7 21 से फिर 7 का जाएगा 7 एकम 7, इस 54 में लगाइए, 54 में लगाएंगे तो 2 का कितना आएगा 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4, कितना बच गया 1 1 बच गया, तो यहाँ कितना हो गया 14, तो 7 दूनी 14, फिर लगाओगे 3 का जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर लगाओगे 3 का 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब यहां से आपके पास क्या आ गया 336 बराबर 2 गुणा 2 कितनी बार 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, फिर कितना है 3 गुणा 7, फिर आपके पास 54 का कितना है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ देखिए इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो इसको भी उठा लीजिए 2 आ गया। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो इस 3 को उठा लीजिए, तो आपके पास एचसीएफ तो कितना आ गया 6।
अब आपको एलसीएम निकालेंगे तो सबसे अधिक वाला जोड़ा पहले उठाएंगे, तो देखो सबसे अधिक वाला कौन है, पहले दो, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 4 बार है। उसके बाद में 3 वाला है 3 बार, इसको उठाओगे 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में अकेला कौन बचा है 7, तो इसको भी ले लीजिए। ठीक है, पहले इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16। इसको 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो गया 27 गुणा 7। अब इसको इधर से सभी को गुणा कर लो, तो यहां से क्या आएगा 16 गुणा 7 7 49, असल की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। अब इसको गुणा कर लो, 189 को कितने से गुणा करोगे 16 से, तो 9 6 की 54, असल की 5, 8 ने 40, 8 6 को 48, 48 और 5 कितने होते हैं बच्चों 53, असल की 5, 48 से 5 कितने होते हैं 53 ही होते हैं ना। 6 और 5 कितने हो गए 11, यहां आएगा 9 8 1, 4 12 का 2 असल की 9 और 1 10 की 0 असल की 1 3, यह आ गया आपके पास 3024। अब हमें जांच करनी है, तो जांच कर लीजिए। आप जांच करोगे तो क्या करना है, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल करना पहले तो 336 को गुणा करना 54 से, बराबर क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम एलसीएम कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। तो यहां से पहले क्या करना है, देखो यहां से गुणा करेंगे पहले इनको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, मैं इस वाले को मिटाऊंगा इधर वाले को, तो ठीक है। अब इधर वाले गुणा करने के लिए मैं इस वाले को मिटा देता हूं। अब आपको कितना क्या करना है 336 को गुणा करना 54 से, तो हो जाएगा 6 चौक 24, असल की 2, 4 3 12 13 14, असल की 4 3 12 1 हो गया 13, 6 5 30, असल की 3, 5 3 15 15 3 18, असल की 1, 5 3 15 1 कितना हो गया 16, ये हो गया 4 4 8 3 11, असल की 1 7 और 1 8 1, ये कितना हो गया आपके पास 18,144। उधर वाला क्या आएगा, इसको गुणा कर लो 0 3 0 2 4, इसको 6 से, 6 चौक 24, असल की 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, असल की 1, ये आएगा 1 और 6 दूनी 12, 6 सॉरी 18, 6 18, ये भी कितना आएगा 18,144। तो देखो दोनों साइड फिर बराबर आ गए, इसका मतलब अभी भी हमारा उत्तर क्या है सही है, बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, 3 उदाहरण और 2 क्वेश्चन किया है जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर हमारे यहाँ दिक्कत है, फिर अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा सके। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।